हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक एनिमेशन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एनिमे मूवी। तो ये मूवी एक 4 साल के बच्चे के ऊपर होती है जो कि अपना घर छोड़ के अकेले रहने आ गया होता है। मतलब सिर्फ 4 साल का है और अपने आप पे रहने आ गया होगा। ना माता है ना पिता है। उसको देखते हैं वो अपने न्यू अपार्टमेंट में आ चुका है जहाँ पे वो सबको लेटर लिख रहा है। मतलब अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए लेटर लिख रहा है कि मैं आपका न्यू पड़ोसी हूँ, ये सब ऐसा करके। और उनके लिए एक्चुअली गिफ्ट्स प्रिपेयर कर रहा है और बहुत कुछ सोच रहा है, मतलब अपने अंदर ही अंदर। और बहुत ध्यान से मतलब लेटर लिखता है। फिर हमें उसके पड़ोसियों को दिखाया जाए जिसमें एक लड़की है और भी लोग हैं। मतलब एक ये थोड़े वियर्ड मतलब पर्सनालिटी के हैं। एक ये और एक मतलब इनके वर्क के बारे में नहीं बताया गया है। और एक ये है, तो इनके वर्क के बारे में बताया गया है कि ये एक राइटर है, मतलब काफ़ी मेसी राइटर है। मतलब तो ये इन सब के डोर पे जाता है और सबको मतलब गिफ्ट देता है। और गिफ्ट में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, टिश्यू पेपर्स देता है। और टिश्यू पेपर क्यों देता है ये हमें आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि टिश्यू पेपर इस मूवी में ना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और फिर वो बाहर आके लेते हैं, जितने भी मतलब पड़ोसी होते हैं बाहर आके लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट का नाम, अपने इस 4 साल के प्रोटैगनिस्ट का नाम है कोतारो। और ये मतलब शॉपिंग वॉपिंग करने जाता है अकेले ही। मतलब वो पीछे उसका मतलब वो पड़ोसी भी आया होता है, राइडर जिसको हम बोलेंगे। तो मतलब वो सब्जी वब्जियाँ ले रहा है। फिर ये लेडी भी मिल जाती है, ये भी उसकी मतलब पड़ोसी है। वो उसको देख के मतलब काफ़ी हैरान रहती कि छोटा सा बच्चा मतलब सब्जियां खरीद रहा है। और आसपास के लोग क्या बोल रहे थे कि ये दोनों बाप बेटे हैं। तो मतलब इस टाइम पे ना इसको मतलब सही में फीलिंग आ रही होती है, यार 4 साल पहले जो मेरी गर्लफ्रेंड हुई थी कहीं सच में मेरा ही तो बेटा नहीं है। तो अपना कोतारो बोलता है टेंशन नहीं लो, तुम कहीं से भी मेरे बाप नहीं दिखते हो, ठीक है ना, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खड़े खड़े ऐसी मतलब काफ़ी सैवेज मोमेंट था। और मतलब ये स्टोर जाता है ना तो ज़्यादा कुछ नहीं खरीदता, बट हाँ टिश्यू पेपर ज़रूर बहुत ध्यान से खरीदता है। और टिश्यू पेपर्स के ना इंग्रेडिएंट्स भी बड़े उससे कि सही इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं हैं। मतलब उसको टिश्यू पेपर से बड़ा लगाव है। फिर वो उसको देखता है कि वो घर जा रहा होता है अपने टिश्यू पेपर्स को लेके। और मतलब इस सीन में हमें ये देख के लगता है कि यार ये 4 साल को बच्चे की क्या नामत आ गई होगी जो ये अकेले रह रहा है। ये पीछे मुड़ के देखता है मतलब कि कौन है भाई, मतलब क्योंकि ये जब जा रहा होता है ना तो इसका पड़ोसी उसको इसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा होता है। मतलब वो उसको बोलता नहीं है बट फिर भी उसे मतलब टेंशन होती है, यार छोटा सा बच्चा। फिर हमें इस औरत को दिखाया जाता है, ये एक्चुअली कोतारो की लॉयर है, मतलब कोबायाशी नाम है, जो कि इसको वीकली अलाउंस देती है, मतलब पैसे देती है खर्च करने के लिए। एक्चुअली इसकी मम्मी की लॉयर थी। और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये तक का खुलासा मूवी में नहीं हुआ है। बस इतना पता है कि एक लॉयर है जो कि मतलब इसकी मम्मी की मतलब इंश्योरेंस के पैसे इसको देती है वीकली में वहाँ में। और फिर जा रही होती है और सोचते सोचते जा रही है 4 साल का बच्चा कैसे अपने आप में रह रहा होगा। बट ये सिर्फ सोचते सोचते जा रही होती है, ये नहीं कि मेरे को इसको 4 साल के बच्चों को रख लेना चाहिए। फिर हमें कोतारो को दिखाया जाता है जो फिर उन पैसों से मतलब टिश्यू पेपर ले आता है। बीच में एक बलून बेचने वाला आदमी भी होता है, उसको देखता है और उससे मतलब 4 बलून्स खरीद लेता है। तो वो आदमी उसको दे देता है 4 बलून्स। अभी 4 बलून्स का क्या करेगा, क्यों इसने मतलब इतने प्यार, मतलब इनको वो 4 बलून्स के ना बड़ी गौर से देख रहा होता है। फिर वो अपने मतलब राइटर के पास लेके जाता है और मतलब उसको दिखाता है 4 बलून्स। और उसमें ना फेस और ड्रॉ करवाता है जिसमें मदर फादर ब्रदर सिस्टर। तो हमें साफ पता चलता है कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा होता है, इसलिए वो 4 बलून्स को अपनी फैमिली बना के उनके साथ खेल रहा होता है, उनको अपने बैग पे मतलब लगा के। और वो बलून बेचने वाला भी यहाँ पास से गुजरता है, वो उसको देखता है, उसकी आंखें ना एकदम नम हो जाती हैं कि इसलिए उसने 4 बलून्स लिए थे। उसे मतलब काफ़ी बुरा लग रहा होता है। और अपना कोतारो मतलब मस्त खेल रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि उसके सभी मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं। मतलब जो पार्क में छोटे बच्चे नहीं खेलते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ जाके। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोतारो का मतलब स्कूल में एक बच्चा है जो कि उसका दोस्त है, इसका नाम नहीं पता मेरे को। तो वो मतलब वो काफ़ी मैसी है, उसकी तो एक पर्सनल मेड भी लगी है, वो कोई काम खुद से नहीं कर पाता। तो मतलब वो दोनों मिलके एक्चुअली वो उसके घर आया होता है। फिर ये दोनों मिलके फ़िशिंग करने जाते हैं जहाँ पे कोतारो उसको अच्छे से फ़िशिंग करना सिखाता है। और ये लोग मतलब काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बढ़िया प्यार से मतलब फ़िशिंग कर रहे थे। ये एक्चुअली डर रहा होता है, तुम फ़िशिंग करोगे, तुम इतने छोटे हो, तुम कैसे कर सकते हो। पर वो एक्चुअली फ़िशिंग करते हैं और वो क्रॉफिश मतलब लेके आते हैं। फिर वो खाना बना रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं। ये बहुत क्यूट सीन होता है, ये देख रहे हो आपको क्रॉफिश मतलब वो उसको पकाना सिखा रहा होता है। एक्चुअली कोतारो उसको बता रहा है कि ऐसे ऐसे हिलाओ, इसमें ये करो।
और मतलब ये काफ़ी टेस्टी लग रहा होता है देखने में तो बाय गॉड। उसकी फ्रेंड्स की ये प्रेजेंस देख के ना उसकी आंखें एकदम चमक जाती है, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मतलब उसका दोस्त भी उसकी तारीफ़ करता है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हें अकेला रहना पड़ता होगा, कैसा लगता होगा, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हमें स्कूल का डे दिखाया जाता है जहाँ पे राइटर कोतारो को स्कूल छोड़ के जाता है, और मतलब हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली कोतारो जो है ना डॉज बॉल गेम मतलब खेल रहा था, बट वो डॉज बॉल में डॉज ही नहीं कर रहा था, मतलब वो सामने खड़ा था, मतलब वो एक सामुराई से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित मिला है उसको, तो मतलब वो उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, तो उसी की टेक्निक आजमाता है कि अपने वो मतलब उससे मतलब कोई मारे तो हटो नहीं, उसका सामना करो। तो उसको ये तक नहीं पता कि भाई इसमें तुम्हें हटना ही होता है, ये गेम ही ऐसा है, और वो मार खाता रहता है। फिर उसको फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी माँ होती है, वो उसकी माँ को अपनी ड्राइंग दिखा रही होती है, और उसकी माँ उसकी काफ़ी शाबाशी देती है, मतलब ये काफ़ी गुड मोमेंट उसका दिखाया जाता है पास्ट का, उसकी माँ की भी एक झलक दिखाई जाती है। फिर मतलब जो राइटर होता है उसको डॉज बॉल सिखाने के लिए ले जाता है बाहर, बट फिर भी वो वही कर रहा होता है, मतलब कि वो उसको डॉज नहीं करता। फिर मतलब सोसाइटी मतलब जो बाकी लोग होते हैं उसके पड़ोसी, वो लोग भी आ जाते हैं कि चलो कोतारो की मदद करते हैं। ये देखो ये चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रहा है कि चलो आज हमें कोतारो की मदद करनी है, उसे डॉज बॉल सिखा के रहेंगे हम लोग। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब वो तैयार वैयार हो जाते हैं, मतलब नहा धुल लेते हैं, मतलब नहा धो रहे होते हैं, और मतलब नहाने धोने जा रहे होते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा दिन आज इन्होंने स्पेंड किया होता है, मतलब कोतारो को आज काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो ये लोग नहा रहे हैं, बिल्कुल बाप बेटे लग रहे हैं, और ये यहाँ पे ना एक्चुअली अपनी ब्रेथ रोकने की मतलब सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि अभी इन लोग को पता चला कि एक्चुअली कोतारो का ना बर्थडे आने वाला है। तो कोतारो को पहले पता नहीं था बर्थडे क्या होता है, बट फिर उसको पता चलता है कि बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जिस बर्थडे वाले दिन वो केक लेके जाता है, मतलब और उसके 2 दोस्त मतलब 3-4 दोस्त होते हैं, वो होती है पड़ोस की बिल्लियाँ, उन्हीं के साथ वो बर्थडे मनाता है उनको और वो मतलब केक वेक काटता है वहीं पे। और वहाँ सोसाइटी वाले ना अलग ही प्लान कर रहे होते हैं कि हम कोतारो का बर्थडे मनाएंगे, यहाँ पे वो अपनी बिल्लियों के साथ बर्थडे मना चुका होता है। फिर उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट डे अपना घर छोड़ के आ गया होता है, और कहते हैं चलो कोतारो हम यहाँ से चलेंगे, कहीं दूर भाग जाएंगे, अब मुझे उन लोग के साथ नहीं रहना, अब मुझे अकेले रहना है, अपने दम पे रहना है। फिर वो लोग जाते हैं और घूम फिर के वापस कोतारो के घर आ जाते हैं, क्योंकि कोतारो को भी अपने पड़ोसियों की चिंता होने लगती है और उसे भी डर लगने लगता है। फिर वो देखते हैं कि मतलब कोतारो कितनी अकेलेपन में रहता है, फिर वो मतलब समझ जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि टिश्यू के बारे में था, कि कैसे ये लोग मतलब टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहे हैं नाक वाक पोंछने के लिए। और फिर हमें कोतारो का सीन दिखाया जाता है जो टिश्यू पेपर को लेके इतना कंसर्न था कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं कौन से नहीं हैं, ये मीठे तो हैं कि मीठे नहीं हैं। तो राइटर हैरान था, यार कोतारो तुमको इतनी क्या पड़ी है टिश्यू पेपर की, आखिर टिश्यू पेपर में है क्या ऐसा। फिर वो ढेर सारे टिश्यू पेपर्स लेके आ रहे होते हैं, बट फिर भी ये सवाल तो मन में रहता ही होगा ना यार, ये टिश्यू पेपर का करता क्या होगा। और मतलब इसने ना सबको गिफ्ट में दे रखे हैं टिश्यू पेपर, मतलब अलायंस का। फिर मतलब वो राइटर मांगा लिख रहा होता है और टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा होता है, और यही बात सोचता रहता है। तभी वो टीवी पे देखता है, एक आदमी बोलता है कि मैं वहाँ फंस गया था बहुत मुश्किल से, फिर मैंने वहाँ पे टिश्यू पेपर खा के गुजारा किया। तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअली कोतारो खाना खाता ही नहीं है, ना तो उसे बनाना आता है, वो एक्चुअली में टिश्यू पेपर खा के ज़िंदा है अभी तक। और ये सोचते ही मतलब उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर वो कोतारो को बोलता है कोतारो बेटा अब ज़रूरत नहीं तुझे टिश्यू पेपर की, क्योंकि अब मैं हूँ और मैं तुझे खाना बना के दूंगा, तो टिश्यू पेपर रख सीधे, अब से मैं हूँ जो हूँ। तो ये यहाँ पे उसके हाथ से टिश्यू पेपर ले लेता है, और फिर मतलब ये मिस्ट्री तो सॉल्व हुई कि भाई टिश्यू पेपर का क्या करता है। फिर लॉयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयर मतलब वो कोबायाशी कोतारो के घर आई होती है उससे मिलने, और कोतारो एक्चुअली उसको एक लिस्ट बना के देता है कि मुझे क्या क्या करना है। तो उस लिस्ट में रहता है कि वो अपना पुराना घर मतलब एक्सप्लोर करना चाहता है, वो वापस जाना चाहता है जहाँ पे अपनी माँ के साथ रहता था, क्योंकि उसको बहुत याद आती है अपने पुराने घर की। फिर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली कोतारो को बोलता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअली नेबर हूँ तुम्हारा, 1 महीने के लिए यहाँ रहूँगा, तो तुम मेरे साथ मेरे दोस्त बन जाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जब भी बिज़नेस ट्रिप में जाता हूँ तो 1-1 महीने के लिए तो मैं ऐसे रेंट पे लेके रहता हूँ, बट मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। तो कोतारो उसको हाँ बोलता है, बट ये आदमी काफ़ी सस्पिशियस है, क्योंकि कोतारो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है, और अपने राइटर को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि कोतारो के साथ अब कोई और आएगा
और कोई महीने भर तक टाइम पास करेगा, मतलब उसके साथ रहेगा और उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। वो टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि मतलब अब वो राइटर अपनी इनसिक्योरिटी दिखाने के लिए चढ़ाने लगता है उसको, बट उसकी इनसिक्योरिटी तो हमें अंदर से ही पता है। वो लोग खूब मज़े कर रहे होते हैं, बट फिर हमें पता चलता है कि कोतारो के पापा, क्योंकि पापा मम्मी के उसका डाइवोर्स हो चुका है और कोतारो के पापा कोतारो को ढूंढ रहे थे, तो ये एक्चुअली उनका जासूस है, ढूंढते ढूंढते उन्हें आ गया। तो कोतारो के पापा बहुत ख़राब है ऐसा बताया गया है, और इसकी सच्चाई सामने आ जाती है, ये खुद ही बता देता है। बट ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारी जगह के बारे में तुम्हारे पापा को नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। ये उसके पापा के दलाल लोग हैं जो कि आए हैं कि कोतारो है क्या, यहीं है क्या, तो उसको छुपा देता है, नहीं बताता है, क्योंकि उसके पापा उसको ढूंढ रहे हैं और वो सिर्फ पैसों के लिए, जो उसकी माँ के पैसे हैं सिर्फ उसके लिए उसको ढूंढ रहे हैं। और ये मतलब इसके साथ रह के ना काफ़ी अटैच्ड हो गया और समझ गया कि कोतारो क्या है, क्या चाहता है, और कोतारो के पापा कितने ख़राब हैं। फिर उसको गुड बाय कहता है और उसको एक कोई वो कोतारो उसको कुछ देता है, और फिर हम देखते हैं कि वो उसको मतलब उसके पापा को गलत एड्रेस बता देता है कि यहाँ पे कोतारो देखा गया था। उसके पापा वहाँ चले जाते हैं। फिर हमें कोतारो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ पास्ट में है, खाना खा रहा है बहुत प्यार से, और उसकी माँ खाना कह रही, फिर उसकी माँ मतलब घर छोड़ के चली जाती है, बोलती है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगी, तुम अपना ख्याल रख लेना। और फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आती। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लॉयर का, जो कि कोतारो को इस बार लेने आई है। क्यों लेने आई है? क्योंकि कोतारो ने जो विल रखी थी कि मुझे अपना पुराना घर एक्सप्लोर करना है, वो उसको पूरा करवाने के लिए, और कोतारो खुशी खुशी उसके साथ चल देता है। फिर लोग ट्रेन से जाते हैं, कोतारो के पुराने घर उनको जाना होता है। वहाँ पे मतलब लॉयर काफ़ी कोशिश करती है पुरानी चीज़ों को मतलब तो उसको याद दिलाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, बट वो नहीं कर पाते। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि अब मेरा असली घर एक्चुअली यही है। यहाँ पे हम देखे थे कोतारो काफ़ी मोटा हो गया है, तो फिर उसके पड़ोसी ये जानने के लिए कि आखिर वो मोटा क्यों हो गया है, तो वो देखने आते हैं स्कूल में। तो स्कूल में खाना तो बढ़िया मिलता है, पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोतारो बाकी लोगों का भी खाना खा रहा होता है। और क्यों खा रहा होता है? इसलिए क्योंकि वो कहता है कि क्या पता कब कौन सा खाना मेरा आखिरी हो, इसलिए वो सबका खाना खाता होता है। ये बात सुन के सबकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर हमें ऐसी कुछ प्यारे प्यारे सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक फ्रॉड कोतारो के पास आता है उसके पैसे ऐंठने के लिए, बट उसको लास्ट में रियलाइज़ हो जाता है कोतारो एक अच्छा लड़का है। फिर वो भी मतलब मेहनत करने लगता है काफ़ी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोतारो मतलब ऐसे ही मतलब वापस नॉर्मल हो चुका है, और राइटर और कोतारो काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हुए हैं, और वो दोनों मतलब कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और जा रहे होते हैं। मतलब पिछला सीन देखा था आपने जब कोतारो सबकी मतलब खाना खा रहा होता है, तो वो काफ़ी इमोशनल होता है। उससे भी ज़्यादा इमोशनल ये है कि एक्चुअली कोतारो उनको लेके आया कि मेरे ग्रैंड मदर की और ग्रैंडफादर की मतलब ये जो भी है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो इसको साफ़ ऑफ करना होता है इनके रिचुअल के हिसाब से। बट राइटर साफ़ करते करते देखता है कि ये सिर्फ कोतारो की ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर की नहीं है, उसकी मदर की भी है, और वो सच वो उसको नहीं बताता है और उससे छुपा के रखता है। फिर मतलब इसी सस्पेंस के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।